ऑडियो 4 पुस्तक का नाम बलि वैश्वयज्ञ। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। बलि वैश्व के क्रिया कृत्य का स्वरूप कितना ही छोटा क्यों न हो, उसके पीछे यही प्रेरणाएं भरी पड़ी हैं जिन्हें अपनाने के कारण अपने देश के नागरिक देव मानव कहलाने का श्रेय सौभाग्य प्राप्त करते रहें। कृत्य चलता रहे तो उसकी व्याख्या होने तथा अपनाए जाने की भी आशा बनी रहेगी, अन्यथा जड़ कट जाने पर तो संभावनाएं ही समाप्त हो जाती हैं। घास गर्मियों में सूख जाती है पर जमीन पे उसकी जड़ जमी रहती है। वर्षा होते ही वे सूखी जड़ें फिर हरी हो जाती हैं। बलि वैश्व परंपरा को यदि कृत्य रूप में भी बनाए रखा जाए तो प्रेरणाएं सूखी जड़ों की तरह भी जीवंत रह सकती हैं और समयानुसार उसकी हरितिमा को धरती पर छा जाने की अपेक्षा की जा सकती है। यह धर्म कृत्य यदि घर की महिलाओं को सौंपा जा सके तो उसका पुण्य फल उन्हें समझाया जा सके तो यह विश्वास किया जा सकता है कि बलि वैश्व की विस्मृत परंपरा फिर से जीवंत हो सकने में तनिक भी कठिनाई नहीं पड़ेगी। बलि वैश्व के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन देने के प्रसंग में एक बात और भी जोड़कर रखी जा सकती है कि आंगन में तुलसी का बीरवा लगाने की धर्म परंपरा को भी लगे हाथों पुनर्जीवित करने का काम हाथ में ले लिया जाए। छोटा सा कलापूर्ण थावला बनाकर उस घर पर तुलसी का बीरवा लगाया जाए, सूर्य और का जल उसी में डाला जाए, थावले में दीप रखने के लिए चारों तरफ छोटे झरोखे छोड़ दिए जाएं ताकि वर्षा या तेज हवा होने पर भी उसमें सायंकाल को घृत दीपक जलाकर रखा जा सके। घरों में गायत्री माता का चित्र स्थापित करके उनके सम्मुख नमन वंदन की परंपरा चलाने से घर के वातावरण में धार्मिकता की मात्रा बढ़ती है और उसका प्रभाव प्रकारांतर से परिवार के सभी सदस्यों पर ऐसा पड़ता है जो उनके व्यक्तित्व और भविष्य में सुखद संभावनाओं वाले तत्वों का अनुपात बढ़ा सके। इसी श्रृंखला में तुलसी का बिरवा लगाने की बात आती है। बलि वैश्व का प्रचलन जहाँ चल पड़े वहाँ तुलसी का बिरवा लगाने, देव मंदिर की तरह थांवला बनाने का प्रचलन भी अग्रगामी बनाया जा सकता है। महत्व समझें और आगे बढ़ें। पूज्य गुरुदेव ने वाङ्मय 26 में इस प्रक्रिया को घर घर स्थापित करने की अपील करते हुए लिखा है, प्रश्न साधन जुटाने का नहीं है, मूल बात महत्व समझने और ध्यान देने की है। बालों को संभालने के लिए साबुन, तेल, कंघी, दर्पण आदि की आवश्यकता पड़ती है और उस साज साजन में समय भी लगता है। दैनिक हजामत बनाने में भी कई तरह के उपकरण इकट्ठे करने पड़ते हैं और समय तथा सतर्कता भी लगती है। इन दोनों कामों में कुछ न कुछ तो पैसा भी खर्च हो ही जाता है। बलि वैश्व में इन दोनों कामों से अधिक न तो समय लगेगा, न साधन जुटाने होंगे और न खर्च ही पड़ेगा। अनख इसलिए नहीं लगता कि इसमें झंझट बहुत है, पर खर्च पड़ेगा, यह कहना महत्व न समझ पाने के कारण है। श्रद्धा का पलायन हो जाने से ही यह बहानेबाजी उत्पन्न होती है। आलस्य उसका मौन समर्थन करता है। आजकल नास्तिकता भी फैशन एवं प्रगतिशीलता का एक अंग बन गई है। उच्च क्षमता अपनाने की तरह अनास्था अपनाने को भी बहादुरी की ही किस्म गिना जाता है। इन्हीं हवाओं का प्रभाव सामान्य मस्तिष्कों पर पड़ता है और अनास्था उत्पन्न होती है। वस्तुतः यह आस्था संकट ही है जो साधारणतः धर्म मान्यताओं के प्रति उपेक्षा के रूप में दृष्टिगोचर होता है और विशिष्ट स्थितियों में विद्रोह बनकर ध्वंसात्मक आचरण करने, अवज्ञा बरतने पर उतारू दिखता है। मोटी दृष्टि से देखने में बलि वैश्व का बहुत अधिक महत्व दिखाई नहीं पड़ता। उसे करने में न कोई बड़ा लाभ होता है और न करने पर किसी बड़ी हानि की संभावना दिखाई पड़ती है। पर यदि बारीकी से देखा जाए तो प्रतीक तुच्छ होते हुए भी उसके पीछे काम करने वाली प्रेरणा अति है।